एलएसी पर भारत और चीन के बीच में विवाद सुलझ गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि एलएसी पर विवाद खत्म होना मोदी सरकार की बड़ी जीत है और इस पूरे के विवाद के पीछे कांग्रेस सरकार की नाकामी है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल करते हुए कहा कि देश गांधी परिवार की जागीर नहीं है। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। एक तरह से मोदी सरकार की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी इसको कह सकते हैं। हमारे साथ इस पर खास तौर पर बात करने के लिए केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू साहब हैं, जो खुद जवानों के साथ दिवाली मनाने अरुणाचल बॉर्डर पर गए। चीनी पीले सोल्जर्स से भी उनका इंटरेक्शन हुआ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा मैंने कहा, क्या आप भी मानते हैं कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? 4.5 साल का वक्त बीता सर गलवान हादसे के बाद से। आखिरकार स्टेटस को आंटे डेमचौक और देपसांग दोनों जगह हम स्टैब्लिश कर पाए। वो तो हमारा देश का प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, हमारा बॉर्डर सेफ होना चाहिए, 1 इंच हमारा ज़मीन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकना चाहिए, इस तरह का पॉलिसी रहा है। इसलिए 2014 से ही बॉर्डर के लिए जितना काम किए हैं मोदी जी ने, वो आज दिख रहा है। साथ में बॉर्डर में चीनी सिपाहियों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ थोड़ा समय, और एक अच्छा माहौल मैं कह सकता हूँ कि चीन और भारत के बॉर्डर इलाकों में एक अच्छा वातावरण पैदा किया है। पहले के मुकाबले में बॉर्डर एरिया में काफ़ी माहौल में सुधार हुआ है। पहले भी मैं बॉर्डर जाते थे तो काफ़ी तनाव माहौल था, तनावपूर्ण था, और हम अननेसेसरी किसी और के ऊपर में दबाव नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे ऊपर में भी दूसरा का दबाव काम नहीं आएगा, ये मोदी जी ने साबित किया है। लेकिन सर, जो इस गलवान के बाद जो स्थिति बनी थी, उसको लेकर के कांग्रेस बार बार आप लोगों पर हमलावर थी। अब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया है। आपको लगता है कि कांग्रेस को इस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए? कांग्रेस को तो बॉर्डर एरिया के बारे में बात करने का कोई अधिकार तो है नहीं ना, क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से सरेंडर कर दिया था, और बॉर्डर इलाकों में कोई फैसिलिटी नहीं देना चाहिए, ये कांग्रेस का नीति था। कांग्रेस का पॉलिसी जो है बहुत विचित्र पॉलिसी है कि बॉर्डर एरिया में सड़कें बनाने से उसी सड़क को चीन इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना था, जिसको मोदी जी ने बदल दिया है। एक सर, मैं आपसे राजनीतिक सवाल भी करना चाहता हूं। अभी हमने देखा 2 रोज पहले कैसे कर्नाटक में एक वीडियो सामने आया। खड़गे साहब डीके शिव कुमार को एक नीति को लेकर के जो उन्होंने अनाउंस की थी, उस पर कुछ सुना रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर बड़ा तीखा हमला किया कांग्रेस अध्यक्ष पर। उसके पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी तमाम सवाल खड़े किए गए। मैंने देखा था कि आपने भी प्रधानमंत्री के उस बयान को खुद पोस्ट करके कांग्रेस से जवाब तलब किया था। कांग्रेस का तो देश हित में कोई पॉलिसी होते नहीं है। कांग्रेस का तो सिर्फ वोट बैंक नीति होते हैं, और इलेक्शन भी उसके लिए सिर्फ वोट प्राप्त करना है और सत्ता में आना है। हरियाणा के जिस तरह से नतीजा आया सर, उसके बाद कर्नाटक का वो वीडियो जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने सवाल खड़े किए थे, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि उसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पलटवार किया कि जो वायदे आप लोगों ने किए थे, जो गारंटीज प्रधानमंत्री ने दिए थे, उनमें से ये वादे पूरे नहीं किए गए, ये वादे पूरे नहीं किए गए। आपको लगता है कि जनता को कन्विंस कर पाएंगे वो लोग? कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि उनके लिए कोई नीति नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ वोट सब कुछ होता है। इसलिए वो कांग्रेस कुछ वादा करते हैं तो उसका विश्वास कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 60 साल देख चुके हैं ना। उन्होंने गरीबी हटाने का, गरीबों के लिए काम करने का वादा बार बार किया, लेकिन हर घर पानी तो मोदी जी पहुंचा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो भी उनका मैनिफेस्टो या चुनाव वादा होता है, उन वादों पर कांग्रेस तो उतरा नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी फिर भी प्रधानमंत्री पर सीधे हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब के बारे में मुझे बात करने का इच्छा भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग तो एक परिवार को सब कुछ मानते हैं। वो सोचते हैं कि देश उनका जागीर है, और कांग्रेस पार्टी कैसे देश के लिए काम करेंगे? उनके लिए परिवार देश से ऊपर है। हमारे लिए देश सब कुछ होते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी नेहरू परिवार ही सब कुछ है। उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखते, इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। सर, बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि एज आई टॉक टू यू, महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि दोनों तरफ से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, एक तरफ महायुति,
आप लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है महाराष्ट्र में, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह नहीं, चुनाव तो बहुत साफ है। मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है, कोई इधर उधर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। महाराष्ट्र में मैं खुद गया हूँ, आप खुद गए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वहाँ तो हमारे जो SC ST कम्युनिटी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उन लोगों को कांग्रेस ने गुमराह करने का कोशिश किया था लोकसभा चुनाव के दौरान। अब सबका बंडाफोड़ हो गया। संविधान की बात उठा के, बाबा साहब अम्बेडकर की बात उठा करके बार बार राहुल गांधी नाटक कर रहे हैं, जो जगह जगह वो संविधान के। राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेंगे, आप बताइए। सर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। साल में वो 75% विदेशों में रहते हैं और 25% यहाँ बैठ करके नाटक करते हैं। उनको समझ ही नहीं है। 53-54 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, अभी भी समझ नहीं है।